अच्छा जी, लिंक्डइन की बात करते हैं जी। लिंक्डइन क्या है? अक्सर लोगों ने नाम सुना हुआ होगा इसका, लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्रोफाइल नहीं बनाई हुई होगी। तो जितने लोग भी प्रोफेशनल काम करना है आपने, या आपका कोई भी बिजनेस है, तो आपको लाजमी लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनानी चाहिए। लिंक्डइन ऐसे कह लें जैसे प्रोफेशनल लोगों का सोशल मीडिया है। और लिंक्डइन पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो आज इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे कि लिंक्डइन पर प्रोफ़ाइल बना के आप किस तरह से बिज़नेसेस के साथ अटैच हो सकते हैं, कैसे वहाँ पे जॉब तलाश कर सकते हैं, कैसे जो है अपने प्रोडक्ट का वहाँ पे शोकेस बना सकते हैं, और मच मोर। तो इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी जी। तो लिंक्डइन के चंद फ़वाइद यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको लिंक्डइन साइट पे ले जाऊँगा, वहाँ पे जाके हम सारे फंक्शन जो हैं लिंक्डइन के डिटेल में डिस्कस करेंगे। कि जैसे मैंने बात की है कि जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, सोशल मीडिया जैसे फ़ेसबुक है, तो इसी तरह ये प्रोफेशनल लोगों का सोशल मीडिया कह लें इसको। लेकिन यहाँ पे आपने बिल्कुल जैसे सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करते हैं, वैसे पोस्टिंग नहीं करनी होती। यहाँ पे आपने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से पोस्टिंग करनी होती है और अपने प्रोफेशन के बारे में ही बताना होता है। तो बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया की तरह लिंक्डइन पे पोस्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो आपने नहीं करनी वहाँ पे। उसके आपको फ़ायदे नहीं होते, उल्टा नुकसान होता है। तो आपने वहाँ पे जो भी पोस्ट लगानी है, अपने टैलेंट के बारे में, अपने फ़ील्ड से रेलेवेंट और प्रोफ़ेशनल पोस्टिंग करनी है वहाँ पे। तो लिंक्डइन का जी सबसे पहला फ़ायदा वहाँ पे जी प्रोफ़ेशनल नेटवर्किंग है प्रोफ़ेशनल, और वहाँ पे आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो बिल्ड होती है, और प्रोफ़ेशनल लोग आपकी प्रोफ़ाइल देख के आपको रीच करते हैं। तो वहाँ पे इंशाल्लाह अभी आज बनाएँगे प्रोफ़ाइल और आपको दिखाएँगे कैसे बनती है। दूसरा फ़ायदा वहाँ जी आप जॉब तलाश कर सकते हैं कि इंटरनेशनली रिमोट जॉब्स या फिर लोकल मार्केट में जॉब, तो वहाँ पे आप जॉब जो है तलाश कर सकते हैं लिंक्डइन पे। तो जॉब तलाश करने का तरीका भी आज सीखेंगे डिटेल में। उसके बाद वहाँ पे आप जॉब पोस्ट भी कर सकते हैं, वहाँ से आप टैलेंट हंट भी कर सकते हैं, कि वहाँ से मुख्तलिफ लोगों की प्रोफ़ाइल देख के तो आप उनको हायर कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपके लिए लिंक्डइन एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आपको टैलेंटेड लोग मिलेंगे। उसके बाद जी एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज ए थॉट लीडर। तो वहाँ पे आपको हर तरह के आर्टिकल, आपको लेटेस्ट अप टू डेट नॉलेज मिलता है। तो आपको के अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं वो भी उभरती हैं कि आप देखते हैं दूसरे बिज़नेस किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, किस तरह पोस्ट कर रहे हैं। तो प्रोफ़ेशनल लोगों के लिए ये एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे पहले अभी मैंने बताया कि वहाँ पे आप इन्फॉर्म्ड रहते हैं, अप टू डेट नॉलेज आपको सारा वहाँ पे मिलता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है लिंक्डइन की, वहाँ से आपको इंडस्ट्री का लेटेस्ट नॉलेज मिलेगा। उसके बाद लिंक्डइन का अपना एक लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से आप मुख्तलिफ तरह के प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज़ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, लेकिन उन कोर्सेज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो वो भी मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि लिंक्डइन पे अगर आपने प्रोफ़ेशनल कोर्स कोई भी करना है, तो लिंक्डइन से आप कर सकते हैं। अपना काम जो है वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट हों, आपके जैसे कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई वेब डेवलपर है, या कोई भी बंदा स्ट्रैटेजी मेकर है, तो जो भी काम आप करते हैं वहाँ पे आप शोकेस कर सकते हैं कि दूसरे लोग आपका काम देख के आपको हायर कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पे आज हम देखेंगे कि अकाउंट सेटअप कैसे करना है, ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करनी है, लिंक्डइन पे कनेक्शन कैसे बनाने हैं, हैशटैग कैसे यूज़ करने हैं, पोस्ट कैसे लगानी है, ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं लिंक्डइन पे, ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, और कंपनी पेज कैसे सेटअप करते हैं। चलते हैं जी लिंक्डइन पे और जाके वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस करते हैं जी। लिंक्डइन ओपन कर लेता हूँ जी मैं, इसका सिंपल जी वेबसाइट है linkedin.com। तो ये जी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो लिंक्डइन पे भी रजिस्टर्ड आपने करना है, तो सिंपली आप ये जी मैं साइन आउट कर देता हूँ अपना अकाउंट, और आपको बताता हूँ जी किस तरह से यहाँ पे रजिस्टर्ड होना है। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपके पास इस तरह का जी होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप साइन अप विद गूगल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जी
गूगल के अलावा जी देखते हैं जी और इनके ऑप्शन। ये देखें जी ऊपर ये आ गई साइन इन की ऑप्शन, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है, या ये ऑप्शन है साथ ज्वाइन नो की ऑप्शन है। तो ज्वाइन नाउ से आप के पास आ जाएगी जी, आप अपना यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद आप इसको एग्री एंड ज्वाइन कर देंगे, तो जो नॉर्मल तरीके से आपको एक वेरिफिकेशन जाएगी आपकी ईमेल पर, और आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। इट्स नॉट मच डिफिकल्ट। तो अकाउंट के अंदर जो जो आपके क्वेश्चन होंगे, बड़े सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं इनके, तो वो आप फिल कर देंगे। तो उसके बाद हम साइन इन पे चले जाते हैं। मेरा क्योंकि अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं साइन इन कर लेता हूँ जी। ये जी इस तरह से आपका लिंक्डइन जो है जी साइन इन हो जाएगा। और सबसे पहले आपकी प्रोफाइल आ जाती है जी। प्रोफाइल में आपने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन का बार बार हम नाम लेते हैं, ऑप्टिमाइजेशन एक डिफिकल्ट सा वर्ड लगता है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब जो है वो बड़ा आसान है कि आप जो काम करते हैं, जो आपका डेजिग्नेशन है, और जो आपका फ़ोन नंबर है, ईमेल है, व्हाट्सएवर, सारा अप टू डेट आपने यहाँ पे रखना है। और आपकी तमाम प्रोफाइल पे अप टू डेट होना चाहिए कि कोई आपसे कंटेक्ट करना चाहे तो इजीली आपके साथ कंटेक्ट कर सके। कि जो भी आपकी डिटेल हैं तो वो आप यहाँ पे डिटेल से मेंशन कर देंगे। इनको आप यहाँ पे ये एडिट कर सकते हैं, ये एडिट की ऑप्शन है। तो आपकी जो भी डिटेल होंगी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अपना नेम, उसके बाद आपके जो भी डेजिग्नेशन है आपका, जो आप करंट पोजीशन पे काम कर रहे हैं, जो आपकी एजुकेशन है, जो भी आपकी स्किल है, आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं। उसके बाद आपकी एजुकेशन है सारी, आपका एड्रेस, आप कहाँ रह रहे हैं, और उसके बाद जी अगर आपकी वेबसाइट कोई है तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और उसके बाद आपकी ये प्रोफाइल जी रेडी हो जाएगी। तो प्रोफाइल के बाद जो नई प्रोफाइल होती है, उसके बाद हमने कनेक्शन इसमें बिल्डअप करने होते हैं कि आपके कनेक्शन जो हैं वो बिल्डअप हों। तो आपने अपने रेलिवेंट इंडस्ट्री के लोगों के साथ, तो सबसे पहले आपके जानने वाले जो लोग होते हैं, जैसे फेसबुक पे जो ऐड हैं, तो वो लोग आपके पास आ जाते हैं जिनके फ़ोन नंबर हों आपके फ़ोन बुक में। तो उन लोगों को आप कनेक्शन को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि वो आपको ज्वाइन करें, आपका नेटवर्क ज्वाइन कर लें। तो जब आपका जी नेटवर्क स्टार्ट में बन जाता है, आप लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर आप जो लोग आपके नेटवर्क में हों, उन लोगों को आप डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं। जैसे ये मैं देखता हूँ जी, ये नेटवर्क में है मेरे पास जितने लोग हैं, तो यहाँ से मैं इनको मैसेज सेंड कर सकता हूँ, किसी को भी मैसेज की ऑप्शन है यहाँ मेरे पास। कि जो लोग भी जो मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स हैं या मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लोग हैं, तो मैं किसी को भी रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो वो मुझे जी ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद मैं उनको डायरेक्टली मैसेज भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे जी फर्स्ट ये आ रहा है जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये लोग जो मेरे कनेक्शन में हैं, ये सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट कनेक्शन होता है कि जी इसके साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो। सेकंड या थर्ड कनेक्शन होता है कि जो मेरे फ्रेंड के साथ इसका कनेक्शन हो, या फिर थर्ड मेरे फ्रेंड के साथ आगे उसका कनेक्शन हो। ये मैं शो रिजल्ट्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें कुछ रिजल्ट्स आ गए मेरे पास, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन ये आगे जैसे मैंने किए हैं सेकंड और थर्ड। तो सेकंड अगर करूँगा तो जो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड हैं, फिर आगे थर्ड जो मेरे फ्रेंड के आगे फ्रेंड हैं, यानी कि थर्ड कनेक्शन है। तो मैं इन लोगों के साथ भी कनेक्ट होने के लिए यहाँ से मुख्तलिफ लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ कि ये किस कंपनी में काम करता है, मेरी इंडस्ट्री के साथ रेलिवेंट है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लोकेशन वाइज कर सकता हूँ कि किस लोकेशन के लोगों के साथ कनेक्शन मैंने बिल्टअप करने हैं। जैसे मैं यूएस कर लेता हूँ, तो जो यूएस के कनेक्शन होंगे वो यहाँ पे बच जाएंगे। इसी तरह आप उसके बाद करंट कंपनी कर सकते हैं कि ये कंपनी इनकी आ गई, ये किन किन कंपनीज में काम करते हैं, तो उन कंपनी में सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये फ़िल्टर जो हैं हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अब ये देखें यहाँ पे तकरीबन कितने रिज़ल्ट हैं, अबाउट 1,80,00,000 के करीब ये रिज़ल्ट हैं जी।
जो इस वक्त मेरे कनेक्शन में मतलब सेकंड और थर्ड है। अगर मैं थर्ड इसमें निकाल देता हूँ, सिर्फ कनेक्शन है, फर्स्ट वाले जो मेरे कनेक्शन है डायरेक्टली, और सेकंड वाले जो आगे मेरे फ्रेंड के साथ फ्रेंड है, ये इनके साथ देखें लिखा आ रहा है सबके साथ सेकंड, और थर्ड फिर आगे इनके जो फ्रेंड के आगे फ्रेंड होंगे। तो सेकंड कनेक्शन अगर मैं कोई भी ओपन करता हूँ तो इसमें मेरे पास आ जाएगा जी, ऑप्शन आ जाती है, अ, ये एक म्यूचुअल फ्रेंड है मेरा इसके साथ, तो ये मेरे फ्रेंड का आगे फ्रेंड है। तो इसको मैं अगर कनेक्ट करता हूँ तो इसको ये पता चलेगा कि इसका ये एक म्यूचुअल फ्रेंड है, अगर ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो ये मेरे कनेक्शन में आ जाएंगे। तो जो इस तरह सेकंड कनेक्शन होते हैं इनको मैं मैसेज नहीं सेंड कर सकता। ये देखिए प्रीमियम मुझे जो है बाय करना पड़ेगा वर्जन इसका। तो अगर मैं जाता हूँ ट्राई प्रीमियम तो इसके मंथली चार्जेस तकरीबन $21 समथिंग होते हैं, अगर मैं प्रीमियम वर्जन इसका लेता हूँ। तो ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये भी कि किस तरह से आप विदाउट प्रीमियम कनेक्शन बाय किए इस बंदे को आप सेंड कर सकते हैं मैसेज। जैसे ये है, तो ये अगर इसको मैंने मैसेज सेंड करना है तो किस तरह से मैं इसको मैसेज सेंड कर सकता हूँ। तो इसको हम मैसेज सेंड करने का ये तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको अगर इसकी प्रोफाइल को डिटेल में देखते हैं हम नीचे तक कि इसकी प्रोफाइल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सारी, कंपनी, स्कूल, और उसके बाद ये सारी डिटेल चेक करते हैं। इंटरेस्ट आगे वापस चला जाता हूँ जी यहाँ से। एक्टिविटी में इसका अगर ये एक्टिविटी आ जाएगी, एक्सपीरियंस आ गया है, एजुकेशन है, स्किल्स हैं। ये जी एक्टिविटी भी आ जाती है इनकी सारी। वापस जाता हूँ जी। अच्छा जी, इस कनेक्शन को जी डिटेल में देख रहा हूँ इनकी। अच्छा जी, इसको मैसेज नहीं हम सेंड कर सकते कि इन्होंने ग्रुप कोई नहीं ज्वाइन किया हुआ। तो मैं दिखाता हूँ आपको जी कोई दूसरा कनेक्शन। तो हमने देखना होता है बेसिकली इनकी डिटेल में जाके कि इनका कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ इन्होंने, कि जो ग्रुप मेंबर हों, जैसे सेम ग्रुप मेंबर हों, तो उनको अगर वो आपके कनेक्शन में नहीं भी है तो आप ग्रुप में जाके ग्रुप मेंबर को मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो कोई दूसरा कनेक्शन देखते हैं जी यहाँ से। सेकंड करता हूँ मैं दोबारा से। ये ओपन कर लेता हूँ जी मैं, स्टीफानो कूजी। तो अब इनको भी देखें मैसेज यहाँ पे लॉक है। तो इसको देखते हैं जी इसकी डिटेल में, इसके इंटरेस्ट और कोई ग्रुप का यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जी इन्होंने कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा जी, इसका भी जी ग्रुप नहीं है ज्वाइन, तो हम उसको भेज सकते हैं जिसने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ हो, तो हम भी उस ग्रुप में मेंबर बन के उसको सेंड कर सकते हैं मैसेज। यहाँ पे मैं कोई सर्च करता हूँ कंपनी, जैसे आपने कोई सर्च करनी है, ये हब स्पॉट है, जो हब स्पॉट को देख लेते हैं कि अगर किसी कंपनी के किसी बंदे के साथ आपने कनेक्ट होना है तो ये हब स्पॉट का सारी डिटेल आ गई। तो इनके एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आ गए, 9,000 समथिंग इनके एम्प्लॉयज़ हैं जी। तो 9,000 समथिंग एम्प्लॉयज़ में ये जितने हैं ये मेरे कनेक्शन में नहीं है। तो इन इस कंपनी के स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के साथ अगर मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ तो मैं इनको भी कनेक्शन की यहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ कि अगर कोई मेरी कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है तो फिर मैं उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ से वही तरीका हम करके देखते हैं ग्रुप वाला, कि देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हो और उस ग्रुप के ज़रिए हम जो है मैसेज इनको जी सेंड कर सकें।
ये देखिए, जो कनेक्शन नहीं होता उनके मैसेजेस ऑलमोस्ट सबके लॉक होते हैं। आप स्पॉट में आ जाते हैं जी वापस। अच्छा, ये कंपनीज को आप फॉलो भी कर सकते हैं। ये देखें, फॉलो की ऑप्शन है, तो इस कंपनी की जो भी आपके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको मिलती रहती है। तो ये कंपनीज को आप फॉलो भी कर सकते हैं। इसके कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़, जैसे अभी पहले मैंने देखे थे जी, ये सारे एम्प्लॉयज़ इनके आ गए हैं यहाँ पे। और इसमें एम्प्लॉयज़ में जी स्पेसिफिक अगर आपने कोई नाम देखना हो किसी का, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जी ये जी HubSpot की एक एम्प्लॉई है, निकोले पीर्स। तो इसकी मैं प्रोफाइल देखता हूँ जी। तो इसको मैं मैसेज सेंड नहीं कर सकता, ये यहाँ पे भी मैसेज लॉक है। लेकिन ये हाइलाइट्स में देखें, इसने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है स्टार्टअप्स का। वन म्यूचुअल ग्रुप है इसका मेरे साथ। तो इसको जी यहाँ पे मैं स्टार्टअप ग्रुप में चला जाता हूँ। तो स्टार्टअप ग्रुप में जाके ये मेरे पास ऑप्शन है जी, यहाँ पे जितने मेंबर हैं इस ग्रुप के, शो ऑल अगर मैं कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसी मेंबर को देखता हूँ, निकोले पीर्सन को। ये आ गया है जी वही मेंबर, निकोले पीटसन। ये मेरी थर्ड देखें, थर्ड जाके फ्रेंड में बनती है कि मेरे जो फ्रेंड से आगे फ्रेंड उसकी फ्रेंड है। तो अब यहाँ पे मैं अगर ग्रुप में आ जाता हूँ जी, यहाँ पे अ, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मुझे ये मैसेज की ऑप्शन आ रही है। तो ये ग्रुप इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं मैसेज पे क्लिक किया। तो अब यहाँ से मैं इसको मैसेज सेंड कर सकता हूँ कि आपको पेड वर्जन बाय किए बगैर यहाँ से आप इसको मैसेज कर सकते हैं। किसी किस्म का जो भी आपने कनेक्शन बिल्टअप करना है, कोई ऑफर भेजनी है या कोई भी बात करनी है। तो ये एक ट्रिक है लिंक्डइन का, जिसके ज़रिए आप विदाउट पेड पैकेज बाय किए आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। और अगर जैसे मैंने पहले दिखाया है कि ग्रुप आपने कंबाइन ना ज्वाइन किया हुआ हो, तो आप उसके ग्रुप देख भी सकते हैं कि अगर किसी ने ग्रुप जैसे ज्वाइन किए हुए हैं। अब इसका भी ये ग्रुप है, इसको भी देखें मैसेज नहीं सेंड कर सकता। निकोले ये भी उसी कंपनी की है। तो इनको भी इसी तरह अगर ये ग्रुप कंबाइन हमने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इनको ग्रुप में सर्च करके जाके तो मैसेज सेंड कर सकता हूँ, जैसे मैंने दूसरा दिखाया। ये तो ये एक ट्रिक हो गया मैसेज सेंड करने का। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। वापस आते हैं, मज़ीद हम देखते हैं जी इसमें फंक्शन। तो जॉब हमने अगर तलाश करनी हो, तो यहाँ पे ये देखें जी, जॉब की ऑप्शन है। और जॉब में जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपना, जैसे सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब है। तो इसमें आपके पास बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी। ये आगे फ़िल्टर मुख्तलिफ लगा सकते हैं, किस डेट को पोस्ट की हो, एक्सपीरियंस लेवल क्या हो। इंटर्नशिप जैसे ढूंढ सकते हैं आप सोशल मीडिया मैनेजर के लिए। शो 127 रिजल्ट्स। उसके बाद यहाँ पे जी जॉब टाइप है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कंट्रैक्ट, इंटर्नशिप है। उसके बाद कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आगे ऑन साइट हो या रिमोट हो। तो रिमोट जॉब, क्योंकि आपने अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो आप रिमोट जॉब सेलेक्ट कर लेंगे। शो रिजल्ट्स, मजीद ये नैरो रिजल्ट हो गए जी। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर,
इंटर्नशिप, रिमोट जॉब हो, और ये आपके पास ये मुख्तलिफ तरह की ये जॉब्स अब आ गई। कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि स्किल्स क्या क्या चाहिए होती हैं, तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या स्किल्स होती हैं। तो मुख्तलिफ तरह की कंपनी ये साइड पे जो आ गई हुई हैं, इनको आप वन बाई वन कनेक्ट करके, जैसे ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्न, तो इसको आप क्लिक क्लिक करेंगे, इजी अप्लाई, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं कि इनको डिटेल पढ़ सकते हैं कि इंटर्नशिप के लिए इनको 11 to 50 एम्प्लॉयज़ हायरिंग जॉब के लिए, जैसे ये है जी इज हायरिंग फॉर दिस जॉब, ये निशा जो है जी ये हायरिंग कर रही हैं जॉब के लिए। तो अब निशा को अगर आपने डायरेक्ट मैसेज करना हो तो जो मैंने तरीका बताया आपको उस तरीके से आप देख सकते हैं कि वैसे भी ये निशा के तो मैसेज वैसे ही इसने आई थिंक ऑन किए हुए हैं। तो इसको आप जी जॉब अप्लाई कर सकते हैं जो तरीका मैंने आपको बताया है। यहाँ से इजी अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये मज़ीद अबाउट द जॉब, जॉब डिस्क्रिप्शन ये सारी मेंशन की हुई है। प्रीवियर एक्सपीरियंस क्या चाहिए, आपकी एजुकेशन क्या चाहिए, जॉब का ड्यूरेशन क्या है, ये 4 मंथ की है जी इनकी इंटर्नशिप, इसके बेनिफिट क्या होंगे। तो ये सारा कंपनी के बारे में, किस कंपनी में है, कंपनी को देख सकते हैं आप। तो सारी डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये जी इजी अप्लाई, और उसके बाद आप नेक्स्ट अपनी सीवी अपलोड करेंगे। यहाँ पे सीवी अपलोड करने के बाद जी सीवी के बगैर आगे नहीं जाएगा, तो मैं सीवी कोई ऐसे ही रैंडमली लगा देता हूँ जी यहाँ पे नेक्स्ट। उसके बाद आप अपनी एडिशनल क्वेश्चन जो भी हैं, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन रिमोट सिटिंग, यस, हाउ मेनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिख देंगे अपना, अपने बारे में, मार्केटिंग का आपको कितना एक्सपीरियंस है। उसके बाद जी ईमेल आपको कर सकते हैं जी @ इस पे, सो योर एप्लीकेशन इज कंसीडर्ड, यस। उसके बाद यहाँ से जी नेक्स्ट कर देते हैं। वर्क ऑथराइजेशन, यू मस्ट फिल द पोजीशन अर्जेंटली, यस। रिव्यू, और रिव्यू करने के बाद ये सारे आप क्वेश्चन देखेंगे और सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे, तो आपकी यहाँ से ये एप्लीकेशन ये सबमिट होगी जी। ये मैं नहीं कर रहा तो वापस आ जाते हैं। तो ये एक तरीका है जी आपका रिमोट जॉब्स ढूंढने का, जहाँ पे आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। वापस आ जाते हैं जी होम पे। आपके माई नेटवर्क में जो आपके कनेक्शन सारे हों, जिन लोगों ने अगर आपको रिक्वेस्ट भेजी है तो आप उनको एक्सेप्ट या इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं इसी तरह लोग भी आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिससे आपका नेटवर्क यहाँ पे आता है, आपके कनेक्शन कितने हैं, कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, और ग्रुप्स कितने आपने ज्वाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे अप टू 50 ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेजेस कितने आपने जो फॉलो किए हुए हैं, तो ये डिटेल आपकी नेटवर्किंग में सारी आ गई। तो जिनके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं यहाँ से भी आप रिक्वेस्ट सब लोगों को भेज सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप अप टू डेट रहते हैं तो आपने अपने रेलिवेंट फील्ड के लोगों को फॉलो करना होता है, और जैसे आप फेसबुक पे पेज फॉलो करते हैं, और रेलिवेंट फील्ड के जो कंपनीज हैं उनको भी आपने फॉलो कर लेना है जी। जॉब्स हो गया हमारा। उसके बाद मैसेजिंग में जाएंगे तो जो लोग आपको मैसेजिंग करते हैं या आपने किसी को किया, तो ये पूरा मैसेजिंग सेंटर है। तो यहाँ पे सारी जो डिटेल आपको मैसेजिंग सेंटर में मिल जाती है। बाद नोटिफिकेशन में आ जाएंगे तो नोटिफिकेशन जो भी आपके आए हुए हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सारे आ जाएंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन से आगे ये ऑप्शन है ये आपकी प्रोफाइल की, कि आप व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं, और उसको अगर एडिट करना है, कोई भी पोस्ट कोई भी लिखनी है, तो ये सारा जी यहाँ पे आपकी ये डिटेल आ जाएगी। के बाद अगर यहाँ पे ये नीचे है मुख्तलिफ कंपनीज के जो पेजेस अगर आपने बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे जी ये पेजेस भी आपके ये सारे आ जाएंगे जी। पेज भी आपको बनाना सिखाता हूँ जी, कैसे बनाना होता है पेज। तो पहले ये देख लेते हैं जी हम पेजेस को, कि अगर आपकी ये प्रोफाइल है तो आप प्रोफाइल में जाएं, तो आपके जो पेज हैं उनको भी आप इंडिविजुअली अपनी प्रोफाइल से मैनेज कर सकते हैं। ये जी लेफ्ट हैंड साइड ये आ रहे हैं माई पेजेस। तो ये हैं जी मेरे पेजेस, जिनको मैं यहाँ से किसी पेज को अगर मैनेज करना है तो इस पेज पे मैं सिंपल चला जाऊँगा, जैसे फेसबुक का पेज हम सेपरेट मैनेज करते हैं।
तो यहाँ पे मैं वीडियो लगानी है, कोई फ़ोटो लगानी है, कोई पोलिंग करनी है, कोई आर्टिकल लिखना है, जैसे मैंने बात की थी कि यहाँ पे ब्लॉगिंग भी होती है, तो आर्टिकल यहाँ पे आप अपने पेज पे लिख सकते हैं। अपना पेज शेयर करना है, आपकी कंपनी के कितने फॉलोअर हैं, तो ये सारी यहाँ पे कोई जॉब पोस्ट करनी है आपने, जैसे बात हुई थी शुरू में कि आप जॉब भी पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट अ फ्री जॉब यहाँ पे लिखेंगे तो सारी रिक्वायरमेंट पूरी आप फॉर्म फिल करेंगे, कौन सी जॉब है कि ए टू जी यहाँ पे सारी डिटेल जो है जी आप मेंशन करेंगे, तो आप यहाँ पे जी जॉब भी पोस्ट कर सकते हैं। तो ये जी सारा वो फॉर्म आ गया है, यहाँ पे आप अपनी सारा जो भी अपनी जिस कंपनी में जॉब चाहिए, ऑन साइट चाहिए, रिमोट चाहिए, क्या क्या स्किल चाहिए, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, एड्रेस क्या है अपनी कंपनी का, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यहाँ पे जी जॉब एक पोस्ट कर देंगे और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आनी शुरू हो जाएंगी लोगों की। दिस इज़ अ वे ऑफ हायरिंग। ठीक है, इसको जी मैं बंद कर देता हूँ। तो ये जब आपने पोस्ट करनी होगी, नॉट कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस, एनीबॉडी कैन डू दिस। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं जी। उसके बाद जी हैशटैग्स की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। तो हैशटैग जैसे ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये हैशटैग जो होते हैं इनको भी आप इसी तरह यहाँ पे फॉलो करते हैं। सर्च में आप कोई भी हैशटैग लिखेंगे तो वो हैशटैग आ जाएगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। इस तरह कंपनीज को फॉलो कर सकते हैं, इसी तरह हैशटैग को भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये हैशटैग है डिजिटल मार्केटिंग, इसको अगर फॉलो करता हूँ मैं तो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जो भी पोस्ट होंगी वो भी मेरी वॉल पे सारी मुझे नज़र आएंगी। तो मुख्तलिफ हैशटैग जो हैं वो आप इस पे फॉलो करते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आने के लिए, कि जो बंदा भी ये वाला हैशटैग यूज़ करेगा फिर तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जी आपकी वॉल पे आ जाएगी। कि अगर आपने उसको डायरेक्टली कनेक्शन नहीं भी है उसके साथ और उसको फॉलो भी नहीं किया हुआ, अगर किसी ने वो हैशटैग यूज़ किया है अपनी पोस्ट, तो आपके पास वो पोस्ट आ जाएगी। तो हैशटैग बहुत कॉमन है, ये देखें जैसे हर पोस्ट के नीचे 2 3 4 हैशटैग हर बंदा यूज़ करता है। तो रेलिवेंट हैशटैग भी आपने लाजमी फॉलो करने हैं। तो ये नीचे कुछ आ रहे हैं जो हैशटैग मैंने फॉलो किए हुए हैं, फॉलोड हैशटैग की ये डिटेल आ रही है कि ये कितने हैशटैग आपने फॉलो किए हुए हैं जी। तो जी वापस आ जाते हैं होम पे। तो पेज मैंने आपको दिखा दिया जो, उसके बाद यहाँ पे आता है जी आपकी प्रोफाइल किन लोगों ने व्यू की है, तो ये डिटेल आ जाती है। ये प्रीमियम वर्जन की वैसे ये डिटेल है ज़्यादा। तो कुछ कनेक्शन आपको फ्री में देख सकते हैं किस किस ने व्यू किया, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं देते, सिर्फ ये बताते हैं कि जी 119 लोगों ने आपका जो पोस्ट आपकी आपकी प्रोफाइल विजिट की है जी। उसके बाद इम्प्रेशन आपकी पोस्ट पे कितने हैं, ये सारा यहाँ पे ये डिटेल आ गई है जी। उसके बाद पेजेस का मैंने आपको बता दिया जी, पेजेस आपने मैनेज करने हो। पोस्ट आपने कोई भी लगानी है यहाँ से अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे, तो पोस्ट भी जी आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पिक्चर जी आपको ऐड करके दिखाता हूँ जी कोई। तो इसमें देखिए लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी टैग्स की और हैशटैग की। तो यहाँ पे लिंक्डइन में ये देखें, यहाँ पे भी ऑप्शन आती है कि जो आपने टैग्स लिखने हों, जो टैग आपने लगाना है, या आल्ट टैग्स होते हैं कि इस पिक्चर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है कि इस पिक्चर के अंदर क्या है। कि जैसे कंप्यूटर है वो 01 लैंग्वेज को रीड करता है, पिक्चर को रीड नहीं करता, तो आप गूगल को गाइड करेंगे कि इस पिक्चर में क्या है, डिटेल डिस्क्रिप्शन पिक्चर की यहाँ पे लिख देंगे ताकि वो इसको ईजी हो पिक्चर को रीड करना, और पिक्चर के किस बारे में है। और जी आप वो सारा जो डिटेल यहाँ पे टैग्स में, और टैग में एक और चीज़ ये जो टैग करते हैं यहाँ पे जी टैग वो नज़र आएगा। यहाँ पे आप किसी को टैग करना है, किसी बंदे को स्पेसिफिक, तो आप यहाँ से उसको जी टैग कर देंगे, जैसे किसी बंदे को ये टैग किया है। और इसकी लोकेशन भी आप अपनी मर्ज़ी से इसके टैग में आप लिंक भी ऐड कर सकते हैं, और उस लिंक पे कोई क्लिक करे तो लिंक भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिख देंगे साथ, इसके बाद यहाँ पे हैशटैग आप यूज़ कर सकते हैं साथ, कि जो भी आपने हैशटैग यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे ये साथ देखिए ऑप्शन भी आ जाती हैं जब आप हैशटैग लिख के लिखते हैं,
तो हैशटैग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कोई कौन सा हैशटैग आपने लगाना है। तो फिर ये सारा जी प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आप इसको पोस्ट कर देंगे, तो ये आपकी जी एक पोस्ट जो है वो पोस्ट हो जाएगी। इसको जी मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ और आपको मैं कोई पोस्ट ऑलरेडी जो लगी हुई है वो दिखा देता हूँ, जो मेरी वॉल पे कोई लगी हुई होगी। शो ऑल एक्टिविटी में चला जाता हूँ जी। तो यहाँ पे जी मेरी एक्टिविटी आ जाएगी, जो मेरे पोस्ट हैं जितनी भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वीडियो है कोई उसके साथ हैशटैग यूज़ किए हुए हैं। और उसके बाद ये जैसे ये देखिए वेबसाइट टुडे, गेट वेबसाइट टुडे, इसमें अभी एक पोस्ट लगी हुई है, इसके साथ ये एक जो टैगिंग की बात हुई थी, ये अगर टैग है तो ये देखिए वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये लिंक्डइन आपको लिंक लगाने की इजाज़त देता है यहाँ पे कि ये मेरी वेबसाइट पे आ गए डायरेक्ट। यहाँ पे आप साथ लिंक भी लगा सकते हैं, तो यहाँ से आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक भी इंक्रीज होती है कि जो भी आप पोस्ट लगाएं उसके साथ आप लिंक बिल्डअप भी करें। अच्छा जी, ये हो गया जी। उसके बाद पोस्ट के बारे में आपको पता चल गया पोस्ट कैसे लगती है। नेक्स्ट चले जाते हैं जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर पेज कैसे बनाते हैं, बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं। तो ये राइट हैंड साइड पे ये नीचे देखें, जहाँ पे ये बिजनेस सर्विसेज नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे इस वक्त मेरा एरो है। यहाँ बिजनेस बिजनेस सर्विसेज पे अगर जाएं तो यहाँ पे ये आता है क्रिएट अ कंपनी पेज। तो क्रिएट अ कंपनी पेज पे हम कंपनी, शोकेस पेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। शोकेस की पहले बात हुई थी कि यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट जो है वो शो करते हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट हो, आपका पोर्टफोलियो हो तो वो बना सकते हैं। अगर कंपनी की प्रोफाइल बनानी है तो कंपनी की बना सकते हैं डायरेक्टली। आप जैसे ये कंपनी पे क्लिक करते हैं तो कंपनी का नेम आ जाएगा। उसके बाद आपका कंपनी का जो शॉर्टकट बनाना है अपने लिंक्डइन का वो आ जाएगा। वेबसाइट है, इंडस्ट्री है, साइज कितना है, लोगो आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जी आपने ए टू जी यहाँ पे करते करके तो आप एक जो है जी पेज डिज़ाइन हो जाएगा आपका, कंपनी जनरेट हो जाएगी जी आपकी। इट्स नॉट मच मोर डिफ़िकल्ट। तो ये भी जी आप यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे कंपनी की। उसके बाद जी मैं वापस आ जाता हूँ एक जो प्रोफाइल, जैसे शोकेस पे आ जाते हैं। तो शोकेस भी इसी तरह, शोकेस में जैसे मैंने बताया कि अपने पोर्टफोलियो शो करवाना होता है, इसी तरह शोकेस वाली प्रोफाइल भी आप बना लेंगे। ठीक है जी, ये पेज हो गया आपका क्रिएट। और उसके बाद जी दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐड की हम बात करेंगे बाद में कि यहाँ पे ऐड भी हम दे सकते हैं, पेड ऐड भी। और ऐड यहाँ पे भी उनके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो एड्स जो है हमने कोशिश करनी होती है कि सारे प्लेटफॉर्म को देखें जहाँ पे हमें मैक्सिमम रेलिवेंट ट्रैफिक मिलेगी, तो उस प्लेटफॉर्म पे हम एड्स लगाएं। जैसे अगर बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज है हमारी, तो ये यहाँ बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल है एक, तो यहाँ पे बिजनेस क्लाइंट्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे जो बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज की एड जो है वो अच्छा काम करेगी, हमें ज़्यादा रेलिवेंट लोग मिलेंगे। कि फेसबुक पर बिजनेसेस जो हैं उतने एक्टिव नहीं है जितने लिंक्डइन पर एक्टिव हैं। ये पोस्ट जॉब की ऑप्शन यहाँ पे भी आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जी लर्निंग की मैंने एक बात की थी कि यहाँ पे लर्निंग भी होती है। तो ये लर्निंग की ये देखें ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगर लर्निंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे लर्निंग के आपके पास फ्री मंथ स्टार्ट कर सकते हैं जी यहाँ पे आप। और बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लानिंग, फिनांस, इंजीनियरिंग, ए टू जी। यहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज आपको मिल जाते हैं लिंक्डइन पे। और बड़े अच्छे कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल्स ने जो कंपनीज हैं उन्होंने ये डिज़ाइन किए हुए होते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि यहाँ से आप कोर्सेज करें। उसकी एक वजह ये है कि जो यहाँ से आप कोर्स करते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल में भी यहाँ पे वो सर्टिफिकेशन ऐड कर देते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेशन लिंक्डइन की है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है। तो जब आपकी हायरिंग होती है तो इस सर्टिफिकेट को वो काफ़ी ज़्यादा वर्थ देते हैं कि इसने लिंक्डइन से एक सर्टिफिकेट कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग
कोर्स जो फ्री वाले हैं वो कर सकते हैं, और अगर कुछ चीप हैं, पेड भी होते हैं, तो वो भी आप 5, 10, 20 डॉलर वाले जो कोर्सेज हैं वो भी आप अपनी प्रोफाइल को इन्हांस करने के लिए अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं जी, लर्निंग में आप आएंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगे लर्निंग में। उसके बाद ये इसमें ऑप्शन है जी एक ग्रुप की, ग्रुप्स की ऑप्शन। तो ये जी ग्रुप्स आगे सारे जो मैंने ज्वाइन किए हुए हैं। उसके बाद क्रिएट न्यू ग्रुप आपने करना है, तो ये ऑप्शन है जी ऊपर। तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू ग्रुप भी कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री। तो आप लोगों को फिर इनवाइट भी कर सकते हैं कि आप अपना भी एक रेलिवेंट ग्रुप जो है जी बना सकते हैं, और लोगों को फिर उस ग्रुप में लेके आएँ कि मैक्सिमम लोग उस ग्रुप में आएँ और आपको आके ज्वाइन करें। जैसे ये मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग टिप्स। तो इसको जो कॉपी लिंक, इसको जो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप अपनी डिटेल जो है जी अपडेट कर सकते हैं सेटिंग में। ग्रुप को छोड़ना हो, इनवाइट करना हो कनेक्शन को, तो यहाँ पे जी आपके पास ये सारी ऑप्शन आ जाती हैं। ग्रुप आप अपना जी मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। और जैसे पहले मैंने बताया जी, जो ग्रुप हैं 50 के अप टू 50 ग्रुप जो हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप का सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि ग्रुप के अंदर जैसे ये क्रिएटिव डिज़ाइन एंड राइटर है, इसको ग्रुप को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ग्रुप के अंदर जितने ये कनेक्शन है, अब इसके अंदर तकरीबन कोई 70,000 मेंबर्स हैं। ये 70,000 मेंबर्स को मैं मैसेज भेज सकता हूँ यहाँ पे। कि अक्सर लोग कहते हैं जी लिंक्डइन पे मैसेज कैसे भेजते हैं, आपके पास तो प्रीमियम वर्जन है पर है तो मैसेज जाते नहीं है। तो ये 70,000 मेंबर तो आपको एक ग्रुप में मिल गए हैं, और अप टू 50 ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कितने प्रोफेशनल कनेक्शंस आपको मिल जाते हैं, पूरी दुनिया के साथ आप कनेक्टेड हैं यहाँ से। तो सिंपली किसी को भी आपने मैसेज भेजना है, अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है, तो आप रेलिवेंट बंदे को मैसेज भेज सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये मैसेज आपका देखा जाएगा, ये स्पैमिंग नहीं होगी। ये स्पैमिंग नहीं है, किसी भी स्पैम फोल्डर में नहीं जाना। तो ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये मैसेज मेरा व्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे लिंक्डइन पे अगर आपने काम ढूंढना है रेलिवेंट, तो एवरी डे एक मिशन बनाएं कि आई हैव टू सेंड 90 और 100 मैसेजेस अ डे। तो आप एक मंथ तक 90 और 100 मैसेजेस अगर सेंड करेंगे मुख्तलिफ लोगों को, अपने फील्ड के रेलिवेंट लोगों को अपने काम के बारे में बताएंगे, तो डेफिनेटली 100% आपकी यहाँ पे हायरिंग हो जाएगी, और बड़ी अच्छी हायरिंग आपकी हो जाएगी। साथ जॉब पे भी अप्लाई करते रहें, और साथ इंडिविजुअली मैसेजिंग के साथ लिंक बिल्ड करें। और मैसेज करने का यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप मैसेज पता क्या करें। आपने शुरू में ये नहीं कहना कि मुझे काम दे दो, मुझे काम चाहिए, या मैं ये करता हूँ। आपने ये कहना है इस बंदे को, अब इसकी ये मैसेज, यहाँ पे मैसेज की ऑप्शन है मुझे इसको मैसेज करने की, और साथ में इसकी राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रोफाइल न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये प्रोफाइल देखें इसकी न्यू टैब में ओपन होगी, यहाँ पे मुझे मैसेज की सहूलत नहीं है। अब मैं इस बंदे के बारे में पढ़ता हूँ, ये किस कंपनी में काम करता है, क्या करता है। मैं एक मैसेज लिखता हूँ इस बंदे को कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, और आपकी प्रोफाइल से मैंने मुझे पता चला जी आप इस कंपनी में काम करते हैं, और मैं आपके साथ कनेक्शन बिल्ड अप करना चाहता हूँ। तो मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करके एक दूसरे से एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। तो आप इसको साथ क्या करेंगे, ये मैसेज करने के बाद इसको फॉलो कर लेंगे, या फिर इस बंदे को ये कनेक्शन की रिक्वेस्ट है तो कनेक्ट की रिक्वेस्ट आप इसको भेज देंगे, सेंड हो जाएगी इसको रिक्वेस्ट। जब इसको रिक्वेस्ट जाएगी साथ आपका एक मैसेज जाएगा, तो ये बंदा आपका मैसेज देख के आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसको एक तो ये हो जाएगा कि एक हम ये ज्वाइन, ये मेरा ग्रुप मेंबर है, तो हम हमारा इकट्ठा एक ग्रुप है, और उसके बाद इसने ये मैसेज भेजा है, तो आपका ये कनेक्शन बिल्टअप हो जाएगा। जब कनेक्शन बिल्टअप हो गया, फिर आप इसको डायरेक्टली मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो लेटर ऑन आप इसकी कोई मुख्तलिफ पोस्ट हैं जैसे उनको लाइक करते हैं या शेयर कर देते हैं, तो एक मजीद आपका कनेक्शन जो है एक स्ट्रॉन्ग तल्लक बनता जाएगा। और फिर आप इसको कह सकते हैं लेटर ऑन कि जी मैं इस तरह, ये मेरी स्किल्स हैं, और अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो कोई जॉब की, तो आप मुझे हायर कर सकते हैं। तो एक तरीके के साथ 1 बाय 1
आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आगे जाते हैं और लोगों के साथ कनेक्शन बिल्टअप करते हैं। कि कनेक्शन बिल्टअप जो है रातों रात नहीं होते, उस पे टाइम लगता है। अच्छा जी, उसके बाद जी इनका जी सर्विसेज का मार्केट प्लेस है जी। यहाँ पे सर्विस मार्केट प्लेस जैसे दूसरे मार्केट प्लेसेस हैं, तो वैसे ही मार्केट प्लेसेस यहाँ पे भी हैं जी। मुख्तलिफ सर्विसेज जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, पॉपुलर से, तो यहाँ पे देख लेते हैं जी कुछ। तो ये जो लोगों ने मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज यहाँ पे लगाई हुई हैं, जैसे फाइवर अपवर्क है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश क्रिएटेड है। तो आप ये इनका मार्केट प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और अपने सर्विसेज ऑफर भी कर सकते हैं। कि ये भी एक इन्होंने अपना भी अब मार्केट प्लेस भी साथ बना दिया हुआ लिंक्डइन ने। तो इसको भी आप देखेंगे। फाइंड लीड्स, तो उसके बाद जी फाइंड लीड्स में तो ये वही तरीका है किस तरह से आपने लीड्स जो हैं जी फाइंड करनी है। तो इसको नहीं देखते, हम वापस आ जाते हैं इस डिफ़िकल्ट वे। वापस आते हैं, मैं आपको जी एक लास्ट चीज़ बताता हूँ इसमें। सेटिंग एंड प्राइवेसी में चले जाते हैं हम। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ डाटा प्राइवेसी में। डाटा प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जी गेट अ कॉपी ऑफ योर डाटा। इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ कि जी इंपोर्ट कंटैक्ट्स। तो रिक्वेस्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो ये जो है जी मुझे मेरे जितने कंटैक्ट्स हैं ना तकरीबन 1700-1800, तो उनकी सबकी मुझे ईमेल्स डाउनलोड हो जाएंगी। ईमेल मार्केटिंग के लिए मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ। तो ये भी एक वे है यहाँ से आपके कंटैक्ट्स जो है डाउनलोड करने के लिए, कि आप इस तरीके से, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था याहू से किस तरह से कंटैक्ट्स डाउनलोड करने हैं, तो ये एक तरीका है जी लिंक्डइन से कैसे आपने कनेक्ट अपने कंटैक्ट्स जो है जी डाउनलोड कर। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ जिन लोगों को समझ नहीं आई, अच्छी तरह से समझ आ जाए आप लोगों को। कि यहाँ पे आप जाना है जी, जो आपकी प्रोफाइल है पिक्चर पे क्लिक करना है, मी पे। जहाँ पे जाने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद आपने जाना है जी डाटा प्राइवेसी में। डाटा प्राइवेसी में जाने के बाद गेट योर डाटा, और उसके बाद यहाँ से आपने इंपोर्ट कंटैक्ट्स रिक्वेस्ट करना है अपना डाटा। और यहाँ पे फिर कुछ टाइम के बाद 10-20 मिनट के बाद, अबाउट 10 मिनट्स के बाद, जैसे ये लिखा हुआ है कि डाउनलोड की ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। एक CSV फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन लोगों को आप ईमेल के साथ फिर टारगेट कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं जी होम पेज पे। जी इसमें मज़ीद देख लेते हैं जी आपकी जी कौन कौन सी ऑप्शन है जी रह गई हैं। जो बिजनेस प्रोफाइल की बात होगी, पोस्ट बनाने की बात होगी जी, हमारी लैंग्वेज इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की जो लैंग्वेज है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे चले गए, वो हमने देख लिया जी। इसमें सेटिंग एंड प्राइवेसी में मज़ीद जो फंक्शनैलिटी है उनको भी आप देख सकते हैं। आपके अकाउंट प्रेफरेंसेस जो भी इसमें सारी ऑप्शन है आपके पास, लैंग्वेज है, कंटेंट लैंग्वेज है, उसके बाद साइन इन सिक्योरिटी है, विजिबिलिटी वही जैसे कौन लोग आपके प्रोफाइल को देख सकें, कौन लोग आपको मैसेज कर सकें। तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो इनको आप वन बाय वन जी देख लेंगे, इट्स नॉट मच मोर डिफिकल्ट। एडवर्टाइजिंग अगर आप रन करते हैं तो यहाँ पे जी आपके एडवर्टाइजिंग का डाटा आपके पास आ जाएगा, आपने जो भी एड्स वगैरह। और उसके बाद इंटरेस्टेड कैटेगरीज की ऑप्शन है यहाँ पे, कि आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया होता है जी कौन कौन सी कैटेगरीज में आप इंटरेस्टेड हैं, वो कैटेगरी आप यहाँ पे कर लेंगे। जिन जिन में आपका इंटरेस्ट है तो वो कैटेगरी यहाँ पे आ जाती हैं। आप किसी को भी दोबारा सेव या रिमूव कर देंगे तो वो यहाँ से चली जाएगी जी। कि रेलिवेंसी, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि रेलिवेंट इंडस्ट्री के साथ जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, रेलिवेंसी और ये सारे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आपने ये सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं। बाद में लेटर ऑन आप इनको जी चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन है जी एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। तो ये यूआरएल जी आप अपनी मर्जी की यहाँ पे बना सकते हैं लोगों को, दूसरों को सेंड करने के लिए। जैसे ये मैंने यूआरएल बनाई हुई है IMKS चीमा linkedin.com IMKS चीमा। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी की यूआरएल यहाँ पे लिख के बना सकते हैं। वैसे लिंक्डइन पे प्रोफाइल आपने बनानी हो तो वो कोई लंबी सी डिजिट वाली दे देता है प्रोफाइल,
तो ये लिंक यहाँ पे आके आप अपने एडिट करके सेव कर सकते हैं। तो आपको अपनी मर्ज़ी का जी एक कनेक्ट जो है वो लिंक मिल जाएगा लिंक्डइन का। तो जैसे मैंने हर जगह पे यही यूज़ किया हुआ है IMKS टीमा। तो इससे ये होता है कि किसी ने भी मुझे सर्च करना हो तो ईज़ी होता है उनके लिए। तो आप भी कोशिश करें कि जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं उन पे अगर एक ही तरह का आपको यूनिक कोई नेम आपके साथ रेलेवेंट मिलता है तो वही आप यूज़ करें। अब जैसे ये आ गया जी रैपस्टैक वी आर हायरिंग डिजिटल डिज़ाइनर। तो आप जी इनको अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह ये एजेंसी को। तो यहाँ पे जॉब्स आपको जी रेगुलर मिलती रहती हैं। इट्स नॉट मच डिफ़िकल्ट काम। उसके बाद जी मुख्तलिफ जैसे हैशटैग की मैं बात की थी कि हैशटैग हमने यूज़ करने हैं और अपने रेलिवेंट पेज फॉलो करने हैं। तो जो आप हैशटैग रेगुलरली यूज़ करते हैं अपनी पोस्ट में तो फिर वही लोग जो फॉलो कर रहे होते हैं ना हैशटैग को तो वो आपकी पोस्ट भी रेगुलर जाती हैं जिससे आपकी फ़ाइल ऑप्टिमाइज़ होती है और रेलिवेंट लोग जो हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस पे आपने प्रोफ़ाइल को रोज़ाना इसके ऊपर अप टू डेट रखना होता है अपनी सारी चीज़ों को कि पोस्टिंग भी रेगुलर करें। मंथ में कम से कम एटलीस्ट 10 टू 15 पोस्ट तो लाज़मी जो है लिंक्डइन पे आके आप करें और यहाँ से आपके कनेक्शन जो हैं जी बिल्ट अप होंगे और लॉन्ग टर्म में आपको लिंक्डइन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और बहुत ज़्यादा लोग लिंक्डइन से जॉब तलाश कर रहे हैं। जैसे मैंने जो तरीके आपको बताए हैं डायरेक्ट मैसेजिंग वाले, तो डायरेक्ट मैसेजिंग में आपको जी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं।